क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि 25 तारीख आते आते बैंक बैलेंस जवाब देने लगता है और तब हम सोचते हैं कि काश कोई मल्टीबैगर शेयर मिल जाए या कोई ऐसी स्कीम मिल जाए जो पैसा डबल कर दे। लेकिन सच सुनिए, अमीर लोग अक्सर किसी एक बड़े जैकपॉट से नहीं बल्कि रोज की 5 बोरिंग आदतों से अमीर बनते हैं। आज मैं आपको वही 5 आदतें बताऊंगा जो कि आपकी सेविंग्स को इतना मजबूत बना सकती हैं कि फिर चाहे आपकी नौकरी बदल जाए या बाजार गिर जाए या अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए, लेकिन फिर भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ डगमगाएगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए दिनेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। राहुल और अमन 2 दोस्त हैं। दोनों की सैलरी 60,000 रुपए प्रति महीना है। राहुल पहले खर्च करता है और फिर जो बचे उसे निवेश करता है, जबकि अमन सैलरी क्रेडिट होते ही 10,000 रुपए सिप में ऑटो डेबिट कर देता है। 12 महीने बाद राहुल के खाते में जो एवरेज बैलेंस है वो 15,000 रुपए है, जबकि अमन ने 1,20,000 पहले ही निवेश कर दिए और उसे हर महीने सोचना भी नहीं पड़ा। यहीं से शुरू होती है पहली आदत। पहले निवेश करें फिर खर्च करें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो महीने के अंत में बचेगा उसे निवेश कर देंगे, जबकि रियलिटी ये है कि दोस्तों महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो शुरुआत में 5,000 रुपए आप सिप में ऑटो डेबिट कर दीजिए। सेबी भी नियमित और लंबे समय पर निवेश करने पर कंपाउंडिंग के फायदे पर जोर देता है। याद रखिए, जो पैसा पहले निवेश हो गया वही वास्तव में आपका है। इमरजेंसी फंड। देखिए दोस्तों, हर एक बंदे को आज के समय में एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। उसे अपना 3 से 6 महीने का जो घर का खर्च है उतना पैसा अलग रखना चाहिए। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति का एक इमरजेंसी फंड नहीं है तो वो क्या करेगा? या तो पर्सनल लोन लेगा, या अपने किसी दोस्त से उधार मांगेगा, या अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करेगा। इन तीनों स्थिति से बचने के लिए आपको अपना एक इमरजेंसी फंड रेडी रखना चाहिए। मान लीजिए कि आपका मासिक खर्च 35,000 रुपए है, तो आपको कम से कम 1,05,000 रुपए, जबकि 2,10,000 रुपए एक बेहतर अमाउंट है। कितने अमाउंट को आप बचा के रखें, एक सेपरेट चाहे लिक्विड फॉर्म में रखें या किसी सेपरेट अकाउंट में रखें। उस अकाउंट में ना रखें जिस अकाउंट से आप यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, नहीं तो वो एक खर्च हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इमरजेंसी फंड जो है वो रिटर्न कमाने के लिए नहीं, आपकी रातों की नींद बचाने के लिए होता है। इसलिए हर एक को एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी आए तो उस टाइम पे आपको कोई परेशानी ना हो, किसी से उधार ना मांगना पड़े, किसी तरह का लोन ना लेना पड़े। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। ये एक तरह की मनी लीकेज है, लेकिन हर कोई कहता है कि मैं फिजूल खर्ची नहीं करता। वैसे उन्होंने 2 ओटीटी ले रखे हैं जिसके लिए वो 500 रुपया हर महीने दे रहे हैं। जिम की मेंबरशिप ले रखी है जिसके लिए वो हर महीने 1,500 रुपए दे रहे हैं, और इस जिम में वो पिछले 3 महीने से गए भी नहीं। बैंक आपसे 118 रुपए हर महीने ले रहा है SMS चार्ज के तौर पर। देखिए, ये जो खर्चा है जिसे आप हर महीने कर रहे हैं, ये कुल मिलाकर बना 2,235 रुपए, और एक साल में ये हो गया 26,820 रुपए। और अगर यही पैसा किसी 12% रिटर्न वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश हो, और यही पैसा बन सकता है करीब 1 लाख रुपया। देखिए, इस फिजूल खर्ची को रोकिए। अपनी बैंक स्टेटमेंट देखें, अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देखें, उसमें जो भी खर्चे आपको फिजूल लग रहे हैं, जिन्हें करने की कोई जरूरत भी नहीं है। देखिए, आपने ओटीटी ले रखा है, क्या आप ओटीटी देख रहे हैं? क्या आपके पास समय है? आपने जिम की मेंबरशिप ले रखी है, आप क्या जिम में जाते हैं? देखिए दोस्तों, अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पर ब्रेक लगाएं। अगर आपकी सैलरी बढ़े तो आपकी सिप बढ़नी चाहिए। राहुल की सैलरी 60,000 से 75,000 रुपए हो गई। उसने क्या किया? एक महंगा फोन ले लिया
या एक महंगी बाइक खरीद ली, या हर वीकेंड बाहर खाना खाना शुरू कर दिया। अमन की सैलरी 75,000 हुई, उसने क्या किया, सिर्फ जो पहले 10,000 थी उसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया, एडिशनल 5,000 हर महीने लोन रिपेमेंट में डाल दे। देखिए दोस्तों, अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो अंतर 5 सालों बाद लाखों में होगा। रूल ये है कि हर इंक्रीमेंट का 50% सीधे निवेश या कर चुकाने में होना चाहिए। यही आदत एक मिडिल क्लास पर्सन को करोड़पति बना सकती है। बार बार अपना पोर्टफोलियो ना बदले, साल में एक बार रिव्यू करना ठीक है, लेकिन अगर मार्केट गिरी, आपने अपना फंड बदल, नया ट्रेंड आया, पुराना बेच दिया, या फिर किसी दोस्त के कहने पर किसी नए फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इससे क्या होता है, गलत समय पर खरीद या बेचने पर एक तो टैक्स और एग्जिट लोड बढ़ता है, और दूसरी तरफ कंपाउंडिंग जो है टूट जाती है। अगर आपने अपने लक्ष्य और जोखिम के अनुसार डाइवर्सिफाइड फंड चुने हैं तो हर गिरावट पर बदलाव नहीं, हर साल रिव्यू कीजिए। और साल में जब आप अपना रिव्यू करते हैं पोर्टफोलियो का, तो उसमें आप अपना टर्म इंश्योरेंस कवर भी देखें, हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी देखें, और अपनी नॉमिनी डिटेल्स भी जांचें, क्योंकि हो सकता है कि 5 साल पुरानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज के अनुसार कम हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, हॉस्पिटल के खर्च बढ़ चुके हैं। उस समय आपने जो कवर लिया था हेल्थ इंश्योरेंस का या टर्म इंश्योरेंस का, वो आज के अनुसार सफिशिएंट ना हो, इसलिए इनका रिव्यू करना भी जरूरी है। तो आज की 5 बोरिंग लेकिन अमीर बनाने वाली आदतें: पहले निवेश, फिर खर्च, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड, हर महीने मनी लीकेज पकड़ें, इंक्रीमेंट के साथ सिप बढ़ाएं, साल में एक बार पोर्टफोलियो और इंश्योरेंस रिव्यू करें। देखिए, इनमें से कोई भी आदत आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन अगर आप अगले 12 महीने तक पहली 3 आदतें भी ईमानदारी से अपनाते हैं, तो अगले साल इसी समय आपका बैंक बैलेंस, आपकी चिंता और आपकी फाइनेंशियल स्थिति तीनों बदल चुके होंगे। और मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आप आज से कौन सी आदत शुरू कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के उन सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें इनका पैसा मंथ एंड आते आते जवाब दे देता है। मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।